हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। आ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विकास की अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कुल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेव विगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षण और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव विगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड while teaching a particular concept. According to Lev Vygotsky, which of the following strategies is the teacher using? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पाड़, स्कैफोल्डिंग। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अनुशासन कायम करना। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon IQ as। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज़ नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी टीचिंग मोड्स विद इन अ क्लासरूम बिकॉज। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आपका 13th क्वेश्चन आया था, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तार प्रेषित वचन, टेलीग्राफिक स्पीच। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। क्वेश्चन में पूछा गया था इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। आपका 16th क्वेश्चन आया था, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी इन एडुकेशन। आपका 17th क्वेश्चन आया था, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रभावी रणनीति नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। आपका 20th क्वेश्चन आया था, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल आ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तम तरीका नहीं है,
इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 26 क्वेश्चन आया था, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 27 क्वेश्चन आया था, शिक्षक का विचार है कि विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता अक्सर उनके अधिगम व अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर क्वेश्चन में पूछा गया था किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रत्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। आपका 30 क्वेश्चन आया था, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो आपका 30 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत होने की चिंता के बिना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विकास एक ही दिशा में होता है और एक आयामी है। तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ? सेफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी सिद्धांत किसके क्षेत्र में लागू होता है? तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस करा दिए गए हैं, तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर करें और वीडियोस को देखें। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। डैश भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। डैश परिवार के भीतर तब होता है जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग द इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी? को लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन किस स्तर पर समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर आधारित है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा निकाय में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मसातकरण, आसिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द
वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह भी तार्किक रूप से तर्क करना शुरू कर रही है, हालांकि वह संरक्षण नहीं कर सकती है। जीन पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका 7th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है। पहली संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष और उससे अधिक। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो आपका 8th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की के द्वारा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव विगोत्स्की थ्योरी? कौन सा कथन लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के मूल सिद्धांत को सही ढंग से बताता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज, सार्थक सीखने को बढ़ावा देने वाली शैक्षणिक रणनीति का एक उदाहरण है। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केवल सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर केंद्रित करना, आकलन पर ध्यान केंद्रित करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरीज एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में प्रतीकात्मक भाषा के विकास से पहले होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा जेंडर रूढ़ियों को दूर करने के लिए कक्षा में अपनाई जाने वाली प्रभावी प्रथा नहीं है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा में लड़के और लड़कियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, पारो अपने पिता की बढ़ईगिरी की दुकान में मदद करती है, जहां वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उपयोग करके लकड़ी के ब्लॉकों को सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS योजना के तहत एक पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया है, जहां वह शैक्षणिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। विशेष रूप से इस स्थिति में शिक्षक को चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पारो के लिए पाठचर्या और अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाना, स्कूल के बाहर जैसे गणितीय अनुभवों को एकीकृत करना या उनका समावेशन करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? ध्वनियों, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिंग्विस्टिक, भाषाई। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन के कौन से तरीके पसंद किए जाएंगे? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर पहलू का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को निरंतर अवलोकन और सहायता। आपका 17th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स, छात्रों को डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैस्ट्री ओरिएंटेड, महारत उन्मुख लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का सिद्धांत है?
तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हु हैज़ पार्शियल विजन, आंशिक दृष्टि वाला बच्चा। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कक्षा में रचनात्मकता का समर्थन करेगी। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति, विचार मंथन पर जोर, असहमति के प्रति सहिष्णुता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आपकी कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए समावेश के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जिसे समूह गतिविधियों से निपटने में मुश्किल हो रही है। आपका 21st का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को डैश छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करें। आपका 23rd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, पाठ ज्ञान को पुनः पेश करने की उनकी क्षमता के निर्माण की बजाय स्कूलों को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने, उनकी जिज्ञासा को विकसित करने, चीज़ों को करने, प्रश्न पूछने, चर्चा में शामिल होने और समूह कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिए। कारण दिया गया था, सीखना अपने स्वरूप में सक्रिय और सामाजिक है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, किसी विशेष विषय के भीतर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो हिंदी होती है गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसलिए टफ होती है दोस्तों, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि आप लोग एक बारी इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। रवि अपनी परियोजना के लिए विभिन्न संसाधनों की खोज कर रहा है क्योंकि उसे नई चीज़ें सीखना पसंद है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। तो 26th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। दोस्तों, इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या सही है, क्योंकि एक हल्की सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो इसमें पूछा गया था कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, क्योंकि कंपेरिजन करना इज़ नॉट करेक्ट। आपका 27th क्वेश्चन आया था, गणित की शिक्षिका रचिता स्टेटमेंट योग के लिए लागू किए जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है, वह ऐसा करती है। तो आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियों को समझे क्योंकि वे बच्चों की सोच के लिए मदद करते हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फसाइसिस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर दिया गया है। तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वैचारिक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपका 29th क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे सबसे अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जब वे सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे हों या लगे होते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट दियर लर्निंग्स इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना और उनके सीखने को स्वयं निर्देशित
करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषित अधिकम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था विकास डैश है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवर्तनीय। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तो आपका सेकंड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आँखों का रंग। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर 2021 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली सारी शिफ्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय ऑब्लिक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था इनमें से कौन से अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है, पाड़ मतलब स्कैफोल्डिंग, तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रटना। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वेधन व दोहराव, ड्रिल एंड रिकॉल। आपका 10th क्वेश्चन आया था निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है, तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11th क्वेश्चन आया था एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अगर आप लोग एक एक को भी शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को बूस्ट मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आपको ऐसे ही आगे भी इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था विगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद प्राइवेट स्पीच, तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कार से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है, तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला दिया गया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों
पुनः उत्पादित करें। आपका तर्क दिया गया था जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन दिया गया था एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या भूमिका होती है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि अदर ऑप्शंस आपके क्यों गलत हैं और तीसरा ही आपका ऑप्शन क्यों सही है। आपका 16th क्वेश्चन आया था एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। आपका 17th क्वेश्चन आया था रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए, तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है, तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपसारी सोच। आपका 19th क्वेश्चन आया था राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं, तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन आया था एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है, तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, सहयोगात्मक अधिगम। आपका 21st क्वेश्चन आया था एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। आपका 22nd क्वेश्चन आया था बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं, तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपकी जानकारियाँ दी गई थी बाइक चलाने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, तो आपका ऑप्शन 25th का दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं, तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। आपका
28th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, क्यों ऑप्शंस अदर वाले गलत हैं। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इस यूट्यूब चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर करें और शिफ्टों के सॉल्यूशन उसमें देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का कारक नहीं है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सरकार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नैतिक विकास। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की डैश अवस्था पर है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो यह डैश कहलाता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाड़ अर्थात स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में डैश। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्र अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, इधर पर आपका डैश था। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। आपका
12 क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि, तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। ये क्या इंगित करता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िबद्धता या जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वे शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। वे सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। दोस्तों, एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभिकथन और कारण वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को सभी बच्चों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए विविध अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए। आपका कारण दिया गया था, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बुरी किस्मत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के कई शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट कीजिए और शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी अधिगम रणनीति है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। आपका
24वां क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो आपका 24वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रचनावाद। आपका 25वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था, शैक्षणिक अधिगम के अलावा एक शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कारण दिया गया था, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें कि क्यों ही आपका ऑप्शन थर्ड सही है और अदर ऑप्शंस रॉन्ग है। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने की गति डैश है? तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।